हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 5 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टोटोमेरिक फॉर्म्स ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। तो हमारे पास प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की टोटोमेरिक फॉर्म्स कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टोटोमेरिज्म क्या होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ कीटो लेक्टम एंड इनोलेक्टिम फॉर्म इज नोन एज टोटोमेरिज्म। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल जिसकी हमारे पास कीटो फॉर्म भी होती है और इनोल फॉर्म भी होती है, मतलब मॉलिक्यूल एक है लेकिन उसकी दो फॉर्म्स होती हैं, कभी वो कीटो फॉर्म में होता है कभी वो इनोल फॉर्म में होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म। कीटो फॉर्म को हम बोलते हैं लेक्टम और इनोल फॉर्म को हम बोलते हैं लेक्टिम। The heterocyclic rings of purines and pyrimidines with oxo-functional group exhibit tautomerism as simplified below। तो जो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती है ना प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की, उनमें जो हमारे पास ऑक्सो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो हमारे पास टोटोमेरिज्म शो करता है, जो कि हमारे पास नीचे दिखाया गया है। ये क्या है, लेक्टम फॉर्म है, ये लेक्टिम फॉर्म है। तो ये हमारे पास ऑक्सो फंक्शनल ग्रुप है। जब ये इस तरह लगा हुआ है तो ये हमारे पास क्या है, लेक्टम फॉर्म है, मतलब कि कीटो फॉर्म है। और जब यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगी तो ये OH फॉर्म में आ जाएगा और डबल बॉन्ड जो यहाँ पर था ना वो खत्म हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो ये फिर हमारे पास लेक्टिम फॉर्म बन जाएगी, इनोल फॉर्म बन जाएगी और ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब एक ही मॉलिक्यूल होता है, उसकी लेक्टिम फॉर्म भी होती है, लेक्टिम फॉर्म भी होती है। द प्यूरिन, ग्वानिन एंड पायरिमिडीन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरिसिल एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। तो जो प्यूरिन में हमारे पास ग्वानिन है और पायरिमिडीन में साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, इनमें सब में टोटोमेरिज्म होती है। द लेक्टम एंड लेक्टिम फॉर्म्स ऑफ साइटोसिन आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर 5.3। तो जो हमारे पास लेक्टम और लेक्टिम फॉर्म्स है ना साइटोसिन की, वो हमारे पास फिगर 5.3 में दिखाई हुई है। तो मैं आपको फिगर 5.3 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 5.3 है, इसमें क्या है, टोटोमेरिक फॉर्म्स है साइटोसिन की। तो ये हमारे पास लेक्टम फॉर्म है और ये लेक्टिम फॉर्म है। लेक्टम फॉर्म कौन सी है, हमारे पास कीटो फॉर्म है। तो इसमें ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पर ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगी है और डबल बॉन्ड बना हुआ है, और ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगी हुई है। ये हमारे पास कीटो फॉर्म है, लेक्टम फॉर्म है। अब क्या होगा कि लेक्टिम फॉर्म कैसे बनेगी, यहाँ से हाइड्रोजन है ना, वो उठ के यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, और जो हमारे पास पहले डबल बॉन्ड यहाँ पे थी, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गई है। और जब हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया तो ये यहाँ पर इनोल फॉर्म बन गई है, OH बन गया है ये। तो ये लेक्टिम फॉर्म है या इनोल फॉर्म भी हम बोलते हैं। तो ये साइटोसिन में इस तरह टोटोमेरिक फॉर्म्स होती हैं और ये इंटर कन्वर्टेबल हैं। इसी तरह हमारे पास ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल, इनकी भी टोटोमेरिक फॉर्म्स होती हैं। एट फिजियोलॉजिकल pH द लेक्टम कीटो टोटोमेरिक फॉर्म्स आर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट। तो फिजियोलॉजिकल pH पे जो हमारे पास लेक्टम कीटो टोटोमेरिक फॉर्म्स है ना, ये हमारे पास प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होती हैं। अब हमारे पास क्या है, माइनर बेसिस फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड्स। तो हमारे पास कुछ माइनर बेसिस भी न्यूक्लिक एसिड्स में पाए जाते हैं। ये तो जो हमने पढ़े ना अभी वो मेजर बेसिस थे, अब कुछ माइनर बेसिस भी होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में। बिसाइड्स द बेसिस डिस्क्राइब्ड अबव, सेवरल माइनर एंड अनयूजुअल बेसिस आर ऑफन फाउंड इन DNA एंड RNA। तो जो बेसिस जो हमने पढ़े अभी ऊपर, उसके अलावा भी हमारे पास कुछ माइनर और अनयूजुअल बेसिस जो कि DNA और RNA में पाए जाते हैं। दीज इंक्लूड 5 मिथाइल साइटोसिन एंड 4 एसिटाइल साइटोसिन एंड 6 मिथाइल एडेनिन एंड 6 डाइमिथाइल एडेनिन, सूडो यूरेसिल एक्सेट्रा। तो हमारे पास माइनर बेसिस कौन कौन सी है, 5 मिथाइल साइटोसिन है, N4 एसिटाइल साइटोसिन है, N6 मिथाइल एडेनिन है, N6 है और N6 डाइमिथाइल एडेनिन है और सूडो यूरेसिल है। इसके अलावा भी कुछ होती होंगी एक्सेट्रा। It is believed that the unusual bases in nucleic acids will help in the recognition of specific enzymes। तो इन अनयूजुअल बेसिस का काम क्या होता है न्यूक्लिक एसिड्स में, ये स्पेसिफिक एंजाइम्स की रिकग्निशन में हेल्प करती हैं और इसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता। अब हमारे पास क्या अदर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बेसिस, और हमारे पास कुछ बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट दूसरी बेसिस भी होती हैं। द बेसिस सच एज हाइपोजेंथीन, जेंथीन एंड यूरिक एसिड, फिगर 5.4। तो दूसरी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट बेसिस कौन सी है, हमारे पास हाइपोजेंथीन है, जेंथीन है, यूरिक एसिड है, जो कि हमारे पास फिगर 5.4 में दिखाई गई हैं। ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। आर प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट इन द सेल्स, ये हमारे पास फ्री स्टेट में प्रेजेंट होती हैं सेल्स में। ये DNA और RNA का हिस्सा नहीं होती, ये हमारे पास फ्री स्टेट में प्रेजेंट होती हैं सेल्स में। The former two are the intermediates in purine synthesis while uric acid is the end product of purine degradation। तो जो हमारे पास हाइपोजेंथीन और जेंथीन है ना, ये हमारे पास प्यूरिन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना उसमें इंटरमीडिएट्स होती हैं, और जो हमारे पास यूरिक एसिड है ना, ये हमारे पास जो प्यूरिन की डिग्रेडेशन होती है ना उसका एंड प्रोडक्ट है। तो अब मैं आपको फिगर 5.4 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 5.4 है। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सम बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्यूरिन्स। तो कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं। ये हमारे पास हाइपोजेंथीन का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास जेंथीन का स्ट्रक्चर है, ये यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है।
हाइपोक्सीजेंथीन का दूसरा नाम है हमारे पास 6-ऑक्सीप्यूरिन और जेंथीन का दूसरा नाम है 2,6-डाईऑक्सीप्यूरिन और यूरिक एसिड का दूसरा नाम है 2,6,8-ट्राईऑक्सीप्यूरिन। तो ये देखें इसके जो 6 नंबर कार्बन है वहाँ पर ऑक्सीजन लगी हुई है और जेंथीन में जो है वो हमारे पास 2 और 6 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन लगी हुई है और यूरिक एसिड में हमारे पास 2, 6 और 8 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन लगी हुई है। तो इस तरह इनकी नेमिंग की हुई है। तो अब हम पढ़ते हैं प्यूरिन बेसिस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स कंटेन सर्टेन मिथाइलेटेड प्यूरिन्स विच आर ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंटरेस्ट। प्लांट्स में भी हमारे पास कुछ मिथाइलेटेड प्यूरिन्स होती हैं जिनकी हमारे पास फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। दीज इंक्लूड कैफीन ऑफ कॉफी, थियोफाइलिन ऑफ टी एंड थियोब्रोमीन ऑफ कोका। तो हमारे पास प्लांट्स में कौन सी प्यूरिन बेसिस होती हैं? कैफीन होती है जो कि कॉफ़ी में प्रेजेंट होती है, थियोफाइलिन जो कि टी में होती है और थियोब्रोमीन जो कि कोका में प्रेजेंट होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।